हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स, जिसमें बोर्ड की एग्ज़ाम में 11 मार्क्स का सम आता है सेक्शन एफ में। ओके, इसके लिए आपको इसकी स्पेसिमेन याद करनी पड़ेगी जो हमने 11th में करवाया था। 11th में जब हमने फाइनल अकाउंट देखा था तो उसमें 3 अकाउंट्स बनाए जाते थे। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। क्योंकि वो सोलो प्रोप्राइटर का था फाइनल अकाउंट, इसीलिए ओनली 3 अकाउंट्स ही बनाए जाते थे। बट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का हम फाइनल अकाउंट्स लिख रहे हैं, उसके आगे का स्टेप। उसके बाद आप जैसे ही कॉलेज में जाओगे तो इसके आगे का स्टेप आएगा कंपनीज फाइनल अकाउंट आएगा, तो उसमें भी चेंजेस होगा थोड़ा सा। इसमें क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये बोला है कि भाई फाइनल अकाउंट्स लिखना है और वो भी पार्टनरशिप फर्म का। तो कौन कौन से अकाउंट आएंगे? फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट तो वैसा ही रहेगा, सेकंड P&L अकाउंट्स भी वैसा ही रहेगा, थर्ड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा जो हमने फर्स्ट चैप्टर में लॉन्ग सम किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था और तभी बोला था कि लॉन्ग सम बोर्ड की एग्जाम में नहीं होते हैं, बट सेकंड चैप्टर में इसका यूज होगा। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 4 अकाउंट होगा कैपिटल या करंट अकाउंट एंड फिफ्थ बैलेंस शीट बनानी होगी। तो आज हम देखेंगे कि इसकी स्पेसिमेन कैसे रहेगी। वैसे तो आपने 11th में पढ़ी ही है, सेम टू सेम 11 के जैसी ही है। यहाँ पे मैंने छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, तो चलिए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। लिखा है स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन डैश ऑफ डैश। ये डेबिट साइड है, लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए, ये लोग तो क्या करते हैं, देख के रट्टा मार लेते हैं, बट इसको समझ लेते हैं। अच्छी तरीके समझ लेंगे तो क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी इसको याद रखने में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रेडिंग। यस, इट्स अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है तो देखो, पहले देख लेते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक किसका? तो गुड्स का होता है। किसका होता है? गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है वो लिखा जाता है। उसके बाद परचेस, जो हम गुड्स परचेस करते हैं वो परचेस रिटर्न उसमें से माइनस होगा। फिर गुड्स गॉन बाय अनदर वे, गुड्स किसी और तरीके से गया है तो वो भी माइनस होगा और जो भी अमाउंट आएगी वो बाहर लिखा जाएगा। उसके बाद आएंगे परचेस एक्सपेंस लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर ये तो आप पढ़ ही गए, चलिए मैं बताता हूँ इसको शॉर्ट में कैसे याद रखना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट है तो इसमें गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं। कैसे? तो समझ लो, आप कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो। क्या परचेस करते हो? रॉ मटेरियल। यहाँ पे लिखते हैं हम, आप कोई भी रॉ मटेरियल परचेस करते हो तो रॉ मटेरियल परचेस करते हो तब से लेके वो फिनिश गुड ना हो जाए, फाइनल सेलिंग के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक के जो एक्सपेंस लगते हैं उसको बोलते हैं परचेस एक्सपेंस। यहाँ उसको भी हम यहाँ पे गुड्स रिलेटेड में ही डालेंगे, यानी कि गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन में ही डालेंगे। यानी कि हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तब से लेके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, तब तक के सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए अब इसको सेट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होता है ना हमारा, वो लिखा। उसके बाद हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो क्या होगा?
गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट। उसके बाद लिखा है माइनस परचेस रिटर्न। तो सर परचेस रिटर्न में तो गुड्स गोज आउट यानी क्रेडिट नहीं होता है। यस क्रेडिट होता है, बट यहाँ पे डेबिट साइड लिखा है तो माइनस करके लिखा है। देखो क्यों इसमें से माइनस क्यों किया, क्योंकि हमको नेट परचेस चाहिए। कि भाई कभी कभी क्या होता है हम गुड्स परचेस करते हैं काफ़ी सारा, उसमें से कुछ डिफेक्टिव होता है तो हम क्या करते हैं रिटर्न करते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो हम जो भी डिफेक्टिव गुड्स हम रिटर्न करते हैं वो यहाँ से माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा नेट परचेस। तो ये नेट परचेस जानने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं माइनस। अगर कोई भी क्रेडिट चीज़ है यानी कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर डेबिट साइड लिखना है तो वो माइनस करके लिखा जाएगा, और कोई भी डेबिट ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड लिखना है तो भी माइनस करके लिखा जाएगा। इन शॉर्ट जो साइड है उसको चेंज करनी है आपको तो माइनस करके लिखा जाता है। ओके उसके बाद लिखा है गुड्स गॉन बाय अनदर वे। सर ये क्या है गुड्स गॉन बाय अनदर वे, यानी तो ऐसे गुड्स की यहाँ पे बात हो रही है जो गुड्स विदाउट प्रॉफिट हमने दिया है। विदाउट प्रॉफिट यानी फॉर एग्जांपल डोनेशन में गुड देते हैं, फिर ड्राइंग करके घर पे लेके जाते हैं, फिर फायर में बर्न हो जाता है, थीप हो जाता है। ओके सो ऐसे सारे गुड्स को हम क्या बोलेंगे गुड्स गॉन बाय अनदर वे। इसीलिए उसको यहाँ से क्या करते हैं माइनस, क्योंकि ये भी हम परचेस यानी कि ये गुड्स ऐसे है जिसमें हमने प्रॉफिट ऐड नहीं किया है तो उसको हम परचेस में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और हमको क्या मिलेगा नेट परचेस। ओके सो उसके बाद देखते हैं परचेस एक्सपेंस। तो परचेस एक्सपेंस में क्या होता है, सबसे पहले बोला है वेजिस। सो वेजिस यानी क्या, तो हमारी जो फैक्ट्री है जहाँ पे रॉ मटेरियल का फिनिश गुड में कन्वर्टेशन होता है, तो ये जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं ओके उसको जो पैसे यानी कि सैलरी दी जाती है उसको बोलता है वेजिस बोला जाता है। वो डेली दिया जाता है या मंथली दिया जाता है। ओके तो ये उसके वेजिस की उसकी सैलरी की बात हो रही है जो फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हो सकते हैं वेजिस एंड सैलरी, ऐसा भी है। सैलरी कहाँ पे आएगा, तो सैलरी आएगा P&L अकाउंट्स में और वेजिस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजिस किसके लिए है, जो एम्प्लॉय फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको जो दिया जाता है वो वेजिस है, इसीलिए वो ट्रेडिंग में लिखा जाता है। सैलरी किसकी बात हो रही है, तो सैलरी यानी कि ऑफिस में जो वर्क कर रहे हैं, यानी कि कौन सा वर्क, जो फिनिश गुड हो गया उसके बाद उसको सेल करने का या फिर मैनेजमेंट का वर्क कर रहे हैं, उसको जो पैसे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं सैलरी। यानी कि सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, वो आएगा P&L अकाउंट्स में। उसके बाद देखते हैं कैरेज इनवर्ड। यहाँ पे दो वर्ड हो सकते हैं आपके लिए, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। तो देखो कैरेज इनवर्ड का मीनिंग क्या है, जब भी हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस अहमदाबाद में है और सूरत से हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। सूरत से अहमदाबाद तक हमको तो वो लाना तो पड़ेगा ना ट्रांसपोर्टेशन में, यस या नो। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, यानी कि गुड्स आप परचेस करते हो उसको लाने का चार्ज, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ये गुड्स परचेस किया है तब का चार्ज है, इसीलिए ट्रेडिंग में आता है। और कैरेज आउटवर्ड क्या है, तो कैरेज आउटवर्ड मीन्स हमने जो गुड्स फिनिश कर दिया यानी कि कंप्लीट कर दिया, अब उसको सेल करते हैं। सेल करते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ अहमदाबाद से हमने बड़ौदा सेल किया, तो यहाँ से हमको बड़ौदा गुड्स भेजना पड़ेगा, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, उसको वहाँ तक पहुँचाने का जो चार्ज लगता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो ये कौन सा एक्सपेंस है, गुड फिनिश हो जाने के बाद का एक्सपेंस है। तो गुड्स फिनिश हो जाने के बाद के जो भी एक्सपेंस हैं वो P&L अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। यानी कि कैरेज इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग में आएगा, कैरेज आउटवर्ड होगा तो P&L में आएगा। उसके बाद देखते हैं रेलवे फ्रेज। तो रेलवे फ्रेज यानी कि सेम टू सेम इसके जैसा ही, अगर हम रॉ मटेरियल बाय रेलवे मंगवाते हैं सो उसका चार्ज है। फिर ऑक्ट्रॉय, रॉ मटेरियल जब हम मंगवाते हैं तो उसका जो ऑक्ट्रॉय आता है ना बीच में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाते हैं तो उसका ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ता है, तो
उसकी बात चल रही है यहाँ पे। उसके बाद है इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि क्या है, जब हम फॉरेन से रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो उसको इंपोर्ट किया ऐसा बोला जाता है। सो इसका कुछ चार्ज रहता है, वो चार्ज हमको पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। सो इट्स अ वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज, क्या, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए लिखा नहीं है, बट आप बुक में देख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस। उसके बाद है पोर्ट चार्ज, डेम्यूरेज, वॉर्फेज एक्सेट्रा। चलिए पोर्ट चार्ज क्या है तो पहले वो भी हम सुन लेते हैं अच्छी तरीके से। हम फॉरेन से गुड मंगवाते हैं, शिप में मंगवाते हैं, पता है ना, वो शिप में आता है कंटेनर में या वही। फॉरेन से हम गुड मंगवाते हैं, कंटेनर में आता है, तो हमारा शिप पोर्ट पे आता है, तो पोर्ट पे वो कंटेनर रखना पड़ता है। ओके, पोर्ट पे कंटेनर हम रखते हैं, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो कंटेनर को अच्छी तरीके से संभाल के रखते हैं कि अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है उसको डैमेज ना हो। वो जिम्मेदारी उनकी होती है, वो ये जिम्मेदारी लेते हैं और उसका हमको चार्ज देना पड़ता है कि पोर्ट पे हमने जो कंटेनर रखा है उसका चार्ज देना पड़ता है। तो इट्स कॉल्ड अ पोर्ट चार्ज। उसके बाद है डेम्यूरेज। डेम्यूरेज का मीनिंग क्या होता है? डेम्यूरेज में क्या होता है कि आपका गुड्स यानी कि आपका कंटेनर पोर्ट पे आ गया है, आपको टाइमिंग दिया होता है कि भाई कल तक का टाइमिंग है, कल तक में आपको वो लेके जाना है, बट आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला है या फिर अदर कोई रीज़न से आप कल तक वो गुड्स लेने नहीं जा सकते, 2 दिन और लगेंगे, एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 2 दिन तक वो ऑफिसर और एम्प्लॉय को आपका कंटेनर संभाल के रखना पड़ता है, वो जिम्मेदारी उनकी रहती है। तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा लगे, वो 2 दिन उनको केयर लेना पड़ा आपके कंटेनर की, तो उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज लगवाते हैं, उसको बोलते हैं डेम्यूरेज। उसके बाद है वॉर्फेज। वॉर्फेज क्या है? तो आपने जहाँ से गुड्स परचेस किया है, फॉर एग्जांपल अमेरिका से हमने रॉ मटेरियल परचेस किया है, तो वहाँ पे जो टैक्स काउंटिंग करना था वो टैक्स बाय चांस कम काउंटिंग किया है। ओके, और वहाँ से गुड्स निकल गया, जब यहाँ इंडिया में आता है हमारे पोर्ट पे, तो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो चेक करते हैं, गुड्स चेक किया और चेक किया तो पता चला कि भाई अमेरिका से जो गुड्स मंगवाया है वहाँ का टैक्स कम काउंट किया है उन्होंने, तो जो भी डिफरेंस आता है, जितना भी कम टैक्स उन्होंने काउंट किया है वो यहाँ से हमको पे करना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ यानी कि जहाँ से आपने परचेज किया था वहाँ से कम टैक्स काउंट किया है, तो डिफरेंस अमाउंट का चेक या फिर कैश हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वॉर्फेज। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन वेजेस। तो इट्स वन टाइप ऑफ वेजेस ही बोला जाएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी किसको मिलती है? मोस्ट ऑफली ऑथर होते हैं उसको, सिंगर होते हैं उसको, या फिर डांसर होते हैं उसको। आपने सुना होगा, लता मंगेशकर का नाम सुना है ना? हाँ, वही। उसके काफ़ी सारे गीत हैं, सॉन्ग है ना, तो उसके सॉन्ग की सीडी मिलती है, आपने देखा होगा, और सब लोग बोलते हैं कि भाई पायरेसी को रोको, पायरेसी मत करो, राइट? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लता मंगेशकर है उसने जो भी सॉन्ग गाया है वो उसकी ओरिजिनल सीडी मिलती है। तो ओरिजिनल सीडी जो भी प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि समझ लो कि टिप्स वाले हैं या फिर टाइम्स वाले हैं, इन्होंने इसके कॉपीराइट लिए हैं कि लता मंगेशकर के ये फिल्म से उनके सॉन्ग की सीडी वही बना सकते हैं। ओके, तो वो लोग बनाएंगे सीडी और मार्केट में सेल करते हैं, तो इसमें उनको तो प्रॉफिट रहेगा, बट लता मंगेशकर को क्या प्रॉफिट रहेगा? उनको जितने भी गाने हैं या फिर सीडी की जितनी भी कीमत है, मीन्स के प्राइस हैं, वो प्राइस का 8% रॉयल्टी मिलेगा। यानी कि पर सीडी, एक सीडी अगर सेल होती है तो उसका 100 रुपीज़ चार्ज है, समझ लो, तो उसका 8% लेके, यानी कि 8% के हिसाब से 8 रुपीज़ लता मंगेशकर को देना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, तो ये जो हम आकाशवाणी और सुनते हैं ना, रेडियो पे जो लता मंगेशकर के सॉन्ग आते हैं उसका भी चार्ज रेडियो वाले उनको देते हैं। सो इट्स कॉल्ड अ रॉयल्टी।
ओके, सो ऑथर होते हैं जो भी बुक लिखते हैं, वो बुक लिखता कोई और है और उसको प्रोडक्शन कोई और करता है। तो जो भी प्रोडक्शन बुक का करता है उसकी जो प्राइस है बुक की, उसका फिक्स किया हुआ अमाउंट रॉयल्टी के तौर पे जिसने भी बुक लिखी है उसको दिया जाता है। सो इट्स अ प्रोडक्शन एक्सपेंस बोला जाएगा, यानी कि परचेस एक्सपेंस, इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। उसके अलावा फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंस है वो सारे के सारे आएंगे। कैसे? फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में ऑयल चाहिए, ग्रीस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, कॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स, हमने जो कंज्यूमेबल स्टोर्स बनाए उसमें ऑयल या ग्रीस चाहिए, उसका एक्सपेंस। फिर फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, यस या नो? तो प्रोडक्शन होता है यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक हम उसको कंप्लीट करते हैं। सो वो सब कुछ वर्क फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री का जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन, अगर प्लांट मशीनरी ऐसा सिर्फ लिखा है और ब्रैकेट में अगर न्यू बुक है आपके पास तो उसमें लिख ही देंगे कि प्लांट मशीनरी, ब्रैकेट में लिखा होगा फैक्ट्री या ऑफिस। अगर फैक्ट्री की प्लांट मशीनरी है तो उसका डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बट ऑफिस की होगी तो उसका डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट्स में जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखा है बाय सेल, हम गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट। उसमें से सेल्स रिटर्न क्या करते हैं? माइनस। सेम इसकी तरह नेट सेल जानने के लिए यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ स्क्रैप, तो सेल ऑफ स्क्रैप यहाँ भी आता है और P&L में भी आता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम जो भी रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो स्क्रैप बचता है और उसको हम सेल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएगी, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक हम कंप्लीट करते हैं और उसका जो स्क्रैप बचता है उसको सेल करते हैं, उसकी बात हो रही है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज डेबिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज क्रेडिट होता है। फिर इसका हम टोटल लगाएंगे। फिर इसका हम टोटल लगाते हैं। अगर डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। सो डेबिट साइड डिफरेंस तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड डिफरेंस तो ग्रॉस लॉस, और उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? P&L अकाउंट्स में। ओके